चलिए हम लोग देखते हैं कि जो रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए यदि कॉस अल्फा बराबर 3/5 कॉस बीटा बराबर 15/17 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। इसका साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आपसे यह क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। देखिए क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। पूरा हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन सीखेंगे। आप लोग अवश्य क्वेश्चन को बना के देखें अपने। सबसे पहले आप लोग बना के देखिए। वीडियो को रोक के अगर नहीं बन रहा है आपसे तो फिर आप यहाँ पे देखिए। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो देखिए यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है 10 जून को 3rd शिफ्ट में। यह क्वेश्चन देखिए यदि आप ही का शिफ्ट में आ जाता तो आप इसे क्वेश्चन को छोड़ देते तो आप अभी दूसरे से पीछे होंगे। इसीलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है फार्मूला को। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। देखिए फार्मूला बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी का क्या होता है। साइन ए क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, इसे आप ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे लगाइएगा इस फार्मूला को। आप इस पर देखिए जब ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं तो इस फार्मूला के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। तब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस बराबर क्या आता है B/H। तब P कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा P, यहाँ पे P कितना आ जाएगा, यहाँ पे P देखिए कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए कॉस ये, तो यहाँ कॉस अल्फा का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, कॉस अल्फा का मान रखेंगे। क्या है, कॉस अल्फा का मान रखेंगे। तो देखिए कॉस अल्फा का मान कितना जाएगा 3/5। कितना जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पे कॉस बीटा का मान कितना है, कॉस बीटा 15/17 कितना जाएगा 15/17। अब देखिए साइन ये क्या आता है P/H। तब P कितना दिया हुआ है 4 प्लस H कितना है, देखिए H कितना है 5। कितना है 5 गुना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना कितना जाएगा साइन बी यहाँ पे P कितना दिया हुआ है 8/H कितना दिया हुआ है 17। कितना दिया हुआ है 17। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 गुने 17 है और यहाँ पर भी 5 गुने 17 है। तो कितना जाएगा 85। नीचे कितना जाएगा 85 और ऊपर कितना जाएगा 15×4 60 प्लस 8 दिया 24। तो कितना जाएगा 84/85। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा बी। अब देखिए इससे सारा हम लोग फार्मूला याद करेंगे। इससे एक ही बार में हम लोग सारा फार्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन फार्मूला इसमें होता है। देखिए कौन कौन फार्मूला इसमें होता है। यहाँ पे देखिए जैसे साइन अभी हमने देखे साइन ए प्लस बी बराबर क्या आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए जब माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं। जब माइनस है तो देखिए सिर्फ यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ये भी इसका देखिए 2 ही फार्मूला कर देंगे। आप पहले याद कीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा। आगे देखिए जब कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस ए कॉस यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस रहता है। आप आगे देखिए कॉस ए माइनस बी सब सेम रहेगा, सिर्फ जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह आप आगे इस भी फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये 4 फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है। चलिए और देखते हैं अभी हम लोग कि और क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इस फार्मूला से। देखिए वो 2 फार्मूला को हम लोग सिंगल फार्मूला में कर देते हैं। क्या कर देंगे सिंगल फार्मूला में, ये बहुत आसान है। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए ये दोनों फार्मूला को कैसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए साइन ए
साइन ए प्लस बी बराबर क्या जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि यहाँ पे माइनस होगा तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें बाकी सारा सेम रहेगा। और देखिए इस फार्मूला में कॉस ए प्लस बी बराबर क्या जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और इसी यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। बस यही दो फार्मूला से। अभी चलिए देखते हैं इस फार्मूला से और एनटीपीसी में क्वेश्चन जो पूछा है उससे भी हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। और सारा एनटीपीसी का जो हुआ है इस यूट्यूब चैनल पर 47 शिफ्टों का सोल्यूशन किया गया। आप लोग जाके इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन में हेल्प होगा। और आप लोग अवश्य देखें, और अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हालांकि अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग नहीं ही कीजिएगा क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को तो बढ़ाना है नहीं, लेकिन आप लोग तो लाइक तो कीजिए, लाइक कीजिए, आपको भी हिम्मत मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इसका रिवर्स दिया गया है, क्या दिया गया, रिवर्स दिया गया। पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया और आपको यहाँ ये आंसर देना है, तो इसको कैसे दीजिएगा। देखिए क्या, यह पहले फार्मूला देखिए क्या होता है फार्मूला। देखिए यहाँ पे जब माइनस रहता है तो क्या क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, क्या जाएगा, कॉस ए प्लस बी। आगे देखिए तब क्या जाएगा इसका, कॉस बराबर क्या जाएगा, ए कितना है 42 प्लस 18, 42 प्लस 18। तो देखिए कितना जाएगा, कॉस 60, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ, कितना आता है, हाफ 1/2। देखिए कितना आसान है, यदि आपको फार्मूला याद है तो। और यह भी देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, सो यह भी क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, सो देखिए यह कब पूछा गया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट में 24 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए कितना आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आपको अच्छा लगा होगा, और सारा हम फार्मूला भी आप लोग को लिखा देते हैं, आप लोग इसे अवश्य याद करें। अगर आप लोग को ट्रिगोनमेट्री अगर सुधारना है, ट्री मैंने क्या होता है, तीन, ट्री मतलब क्या जाएगा, तीन, गौन मतलब क्या होता है, त्रिभुज, क्या होता है, भुजा, गौन मतलब क्या होता है, भुजा, और मैट्री मतलब क्या हो जाएगा, मापक, इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनमेट्री। और यदि आप तीन भुजा, गौन मतलब भुजा, मैट्रिक मतलब मापक, अब यदि इसे नहीं माप पा रहे हैं तो आपका त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। देखिए और क्या हो सकता है, त्रिकोणमिति के लिए आप क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर या अपने रूम में जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे एक चार्ट पेपर लीजिए और अपना एक एक करके उसमें फार्मूला लिखते जाइए कि कितना फार्मूला है। यदि आप फार्मूला से नहीं बनाइएगा तो आपका एग्जाम में लेट हो जाएगा और आप वहाँ वैल्यू पुटिंग से बहुत सारा समस्या आपको उत्पन्न होगा। आपको 4 ऑप्शन में लगभग देखना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन बनाते समय आपका लेट हो सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है। तो आप फार्मूला को ऐसे चिपका के आप याद कर सकते हैं अपने रूम या अपने टेबल पर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लगभग आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या है फार्मूला। देखिए ये सारा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, जितना आपको बताया जा रहा है आप ये फार्मूला याद करके सारा, और आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ये सारा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। यदि आपको यदि सारा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से बनाना है तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए और इसमें क्या क्या कह सकते हैं कि आप देखिए इसमें जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये 4 फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे और एसएससी में, ताकि आप इसमें आपको पूरा का पूरा फार्मूला लगाना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन देखिए 10 क्लास में आता है। और एक बात और हम बताने जा रहे हैं कि आप यदि 10 क्लास में आपको कोई भी भाई बहन है तो हम जहाँ रहते हैं आप वहाँ पे भेज सकते हैं, मैं उसे सारा क्लास ले रहे हैं, उसका बहुत अच्छा क्लास मैथ और साइंस का करवा रहे हैं। आप लोग उसे अवश्य अपने भाई बहन को भेजें पढ़ने के लिए। आप उसको देखिएगा कि आप कैसे क्वेश्चन बनाने का तरीका है, यह ऑफलाइन रहेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए इसे।